हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है ना। यह अनंत आकाश गंगा सितारों की अनगिनत संख्या और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। अरबों खरबों गैलेक्सीज फैली हुई हैं इसमें। हर एक गैलेक्सी अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसमें अनगिनत सितारे और ग्रह हैं। हर एक में स्टार्स, प्लैनेट्स और शायद लाइफ भी। क्या आप सोच सकते हैं कि इन अनगिनत ग्रहों में से किसी एक पर जीवन हो सकता है? लेकिन कभी सोचा है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? और पदार्थ से भरा हुआ है, इतना गर्म और घना जितना आप सोच भी नहीं सकते। यह बिंदु इतना घना था कि इसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और पदार्थ समाहित थे। इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी, और इसमें वो सारा मटेरियल और एनर्जी मौजूद था जो आज हमारे आसपास है। यह एक ऐसा बिंदु था जिसमें अनंत संभावनाएं छुपी हुई थी। फिर लगभग 1308 बिलियन साल पहले यह सिंगुलैरिटी फैलने लगा। यह फैलाव एक साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि एक अद्वितीय घटना थी। यह कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का खिंचाव था, जो सारे मटेरियल और एनर्जी को अपने साथ बाहर की ओर ले जा रहा था। यह एक ऐसा फैलाव था जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, जो सारे मटेरियल और एनर्जी को अपने साथ बाहर की ओर ले जा रहा था। इस फैलाव ने ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी और इसे आकार दिया। इसी इवेंट से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। उस पल से यूनिवर्स फैलता गया, ठंडा होता गया और धीरे धीरे पार्टिकल्स के एक केओटिक सूप से बदल गया उस स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्स में जो आज हम देखते हैं। और धीरे धीरे पार्टिकल्स के एक केओटिक सूप से बदल गया उस स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्स में जो आज हम देखते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा थी जिसमें केओस से ऑर्डर की ओर परिवर्तन हुआ। बिग बैंग थ्योरी दशकों की साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा है, जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से साबित होती है। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को समझने के लिए अनगिनत रातें बिताई हैं, जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से साबित होती है। यह थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में मदद करती है और हमें यह बताती है कि हम कहां से आए हैं। यह कहानी है हमारे यूनिवर्स के निर्माण की, एक कॉस्मिक कहानी जो तब से चल रही है जब से ब्रह्मांड बना है, और यह कहानी आज भी जारी है। एक कॉस्मिक कहानी जो तब से चल रही है जब से ब्रह्मांड बना है, और हम इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अंतहीन यात्रा है जिसमें हर दिन नए रहस्य खुलते हैं और हम इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की यह खोज जारी है और हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है। उससे ओवीसी जैसे है। बिग बैंग से पहले, मतलब टाइम और स्पेस के होने से पहले, बस सिंगुलैरिटी थी। सोचो, एक ऐसा पॉइंट जो इतना छोटा है कि उसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। एक ऐसा पॉइंट जहां फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। यह थी सिंगुलैरिटी, अकल्पनीय घनत्व और गर्मी का एक ऐसा क्षेत्र जहां पूरे ब्रह्मांड का सारा मटेरियल और एनर्जी सिमटा हुआ था। हमारे लिए सिंगुलैरिटी को समझना बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। यह हमारे ऑब्जर्वेशन से परे है, शुरुआती ब्रह्मांड की उन परिस्थितियों में छुपा हुआ है जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इसी रहस्यमयी पॉइंट से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो हमारी फिजिक्स और रियलिटी की समझ को चुनौती देती है। हालांकि सिंगुलैरिटी अभी भी वैज्ञानिक जांच का विषय है, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड की कहानी की शुरुआत का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा ब्रह्मांड कितना अद्भुत है, जहां सब कुछ एक बिंदु की शून्यता से उत्पन्न हुआ।
हमारे यूनिवर्स की सबसे खास बात क्या है? उसका लगातार फैलाव। यह फैलाव एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। बिग बैंग के बाद से स्पेस खुद ही खिंच रहा है, जिससे गैलेक्सीज दूर भाग रही हैं, जैसे एक विशाल कॉस्मिक सी में तैरते जहाज। यह प्रक्रिया इतनी विशाल और व्यापक है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है। ध्यान रखना, ये कोई ऐसा एक्सप्लोजन नहीं है जहां चीजें पहले से मौजूद जगह में फैल रही हों। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ होती रहती है। यहाँ तो खुद स्पेस का फैब्रिक फैल रहा है, जिससे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये फैलाव हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल और अनंत है। इमेजिन करो, आप किशमिश वाला केक बना रहे हो। यह एक सरल उदाहरण है जो इस जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे केक फूलता है, किशमिश दूर होती जाती है, हालांकि वो खुद तो हिल नहीं रही होती। यह ठीक उसी तरह है जैसे गैलेक्सीज स्पेस के फैलने से दूर जा रही हैं। ठीक वैसे ही स्पेस के एक्सपैंड होने से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और सबसे मजेदार बात, यह प्रक्रिया हमें यूनिवर्स के प्रारंभ और उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती है। जितनी दूर कोई गैलेक्सी हमसे है, उतनी ही तेजी से वो दूर जा रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है बिग बैंग थ्योरी का। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ और कैसे विकसित हो रहा है। यूनिवर्स का यह लगातार फैलाव उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह फैलाव हमेशा जारी रहेगा या कभी रुक जाएगा? क्या यह हमेशा ऐसे ही फैलता रहेगा, ठंडा होता जाएगा और खाली होता जाएगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो वैज्ञानिकों को परेशान करता है। या फिर ग्रेविटी इस एक्सपेंशन को रोक देगी, जिससे एक बिग क्रंच होगा, मतलब बिग बैंग का उल्टा? यह एक और संभावना है जो हमें यूनिवर्स के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। वे लगातार यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपने अस्तित्व और हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझ सकें। सेक्शन 4, सृष्टि के गुनगुन, द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। बिग बैंग के सबसे बड़े प्रूफ्स में से एक है वो धुंधली सी चमक जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB, ये हल्की सी रेडिएशन बिग बैंग की भयंकर गर्मी की निशानी है। एक कॉस्मिक एको जो अरबों सालों से ब्रह्मांड में घूम रहा है। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलकर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स बना सकें। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं और इसकी वजह से लाइट पहली बार पूरे यूनिवर्स में बिना किसी रुकावट के फैल सका। CMB उसी पहली लाइट का बचा हुआ हिस्सा है जो यूनिवर्स के फैलने की वजह से अरबों सालों में खिंच गया है और ठंडा हो गया है। CMB एक समान नहीं है, इसमें थोड़े बहुत टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं जो शुरुआती यूनिवर्स में मौजूद डेंसिटी वेरिएशंस को दर्शाते हैं। ये फ्लक्चुएशंस कॉस्मिक मिट्टी में बीज की तरह थे, जिनसे आगे चलकर गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स बने। CMB का अध्ययन करके वैज्ञानिक शुरुआती ब्रह्मांड की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 5, एलिमेंट्स का निर्माण, न्यूक्लियोसिंथेसिस। बिग बैंग के कुछ ही मिनटों बाद ब्रह्मांड तीव्र गर्मी और दबाव का एक पिघला हुआ लोहा था। यह एक ऐसा समय था जब तापमान और दबाव इतने अधिक थे कि कोई भी स्थिर पदार्थ नहीं बन सकता था। इन कठोर परिस्थितियों में सबसे सरल एटॉमिक न्यूक्लियाई, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगे, जिसे न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में ही शुरू हुई।
हीलियम और बहुत कम मात्रा में लिथियम बनाने में कामयाब रहे। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जिससे ब्रह्मांड में हल्के तत्वों की प्रचुरता बढ़ती गई। ये हल्के तत्व, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व के पहले कुछ मिनटों में बने थे, ने स्टार्स, गैलेक्सीज और अंततः खुद जीवन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान किए। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी जिसने हमारे अस्तित्व की नींव रखी। ब्रह्मांड में हल्के तत्वों की प्रचुरता, जैसा कि बिग बैंग सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से काफी हद तक मेल खाती है, जो इस कॉस्मिक ओरिजिन स्टोरी को और मजबूती प्रदान करती है। न्यूक्लियोसिंथेसिस की प्रक्रिया ब्रह्मांड की परस्पर जुड़ाव को उजागर करती है, जहां हमारे शरीर को बनाने वाले तत्व शुरुआती ब्रह्मांड के ज्वलंत हृदय में बने थे। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा हैं। गीता शायद है।